स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और जेपीएससी का, और ये है प्रथम पत्र यानी कि पेपर 1। तो अगर आपने हमारा पहले का प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है, प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करवा दिया है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, और 6 जेपीएससी का प्रीवियस ईयर मैंने दोनों करवा लिया है, पेपर 1 पेपर 2। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं पेपर 1 के लिए, जेपीएससी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। यहाँ पे देखिए पहला है, जैसे यहाँ पे टॉपिक वाइज कर दिया, 100 क्वेश्चन पूछेगा। किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए वो सिलेबस के हिसाब से इसमें दिया गया है अरेंज करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के इतिहास से ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से कोल्डी हवा दिया गया है, लेकिन अगर पूछेगा कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान, भारतीय प्रायद्वीप में किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तब वहाँ पे मेहरगढ़ हो जाता। अगर भारतीय प्रायद्वीप में पूछता तो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान जो आता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप नहीं पूछा गया है, केवल पूछा गया है चावल का प्राचीनतम उल्लेख, और जो ऑप्शन के हिसाब से है तो यहाँ पे कोल्डी हवा हो जाएगा, जो कि भारत में है। दूसरा क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिए गए विकल्प में से यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि लोथल स्थल की खोज जो था वो वीके थापर के द्वारा नहीं किया गया था, इस स्थल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदत। चौथा नंबर आइए, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था। तो चौथा का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। और इस व्रत में भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, 5 बोल रहा है कि पेरी प्लस में उल्लेखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था। तो इसमें पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरकई। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में, छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो ये बहुत लोग को पता होगा, छठा का ऑप्शन हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न कराया था। सातवां क्वेश्चन आइए, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी, तो कब की थी। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 9 नंबर, बोला कि बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की। एक चीज़ और बोल दूं दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि कोई क्वेश्चन जिसका मैंने इसमें आंसर गलत बता दिया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का जो है आंसर गलत आपने बताया है, तो मैं हो सकता हूं कि आपको रिप्लाई दे दूंगा सुधार करके, अगर सही आपका कमेंट हुआ तो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 नंबर में बोल रहा है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो ये बहुत लोग को पता होगा, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। 12 नंबर आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हंटर कमीशन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। 13 नंबर आइए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 14 नंबर आइए 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना। लेकिन इसके और से भी कारण थे, जैसे कि इसमें जैसे कि बम्बई और मद्रास की सेनाएं जो थी वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी, और दक्षिण राज्यों ने भी विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन ही किया था। क्वेश्चन नंबर 15 ये 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका जो इतिहास का क्वेश्चन था 15 में से करीब आपका 12 क्वेश्चन बनने वाला था, ठीक है, इस टेस्ट में। तो अगर इतिहास में ये जो सेक्शन था एक नंबर, उसमें अगर आपका 12 क्वेश्चन सही हुआ है तो बहुत अच्छे आप परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट आइए दूसरा भारत का भूगोल, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महासागरीय जल की लवणता सबसे अधिक किस झील में पाई जाती है? तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वान झील, ठीक है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और लिखा गया है उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे 17 का जो इसके हिसाब से जो हो जाएगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन 17 का हो जाएगा बी 1 2 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 कौन है। तो देखिए कौन कौन सा प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी का अपवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हमारे ब्रह्मांड की सबसे नई आकाश गंगा का नाम क्या है? तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी ड्वार्फ। नेक्स्ट है 19 नंबर, हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले 8 ग्रहों में से पार्थिव आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 20 नंबर में। 20 बोरा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं 5.5 घंटे का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, उस देशांतर डिग्री को भारत का मानक समय वहाँ पे माना जाता है। वहाँ से 21 नंबर आइए, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अगर बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 22 नंबर आइए, बोल रहा है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर को, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। 23 नंबर आइए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो ये तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 में यहाँ पे मिलान करना है खनिज है, उसका स्थान दिया गया है, ठीक है। तो 24 का यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए कोयला का हो जाएगा गिरिडीह, ठीक है, एक तांबा का हो जाएगा अलवर, ठीक, सी का 3, मैग्नीज जो है वो हो जाएगा धारवाड़ यानी कि ए का 4, और भूरा कोयला यानी कि लिग्नाइट जो हो जाएगा वो जैम कोंडम हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 3 4 2।
नेक्स्ट है ये 25 में, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 25 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड से। वैसे अगर कर्क रेखा की बात करें तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर 26 आइए। भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन से 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में अब आते हैं। 26 बोला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ। तो इसमें 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में, ठीक है। और पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ। विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का नाम 1963 ईस्वी में मशहूर कानूनविद डॉक्टर L.M. सिंघवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 28 नंबर में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना में पहला संशोधन 1976 में किया गया था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 29 नंबर में। 29 बोरा, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई। तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1956 ईस्वी में, ठीक है। सॉरी, इसमें प्रारंभ की गई थी सर्वप्रथम राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में। क्या हुआ था कि 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1957 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 30 आइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, अनुच्छेद 39 में। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 बोरा, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 माह। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। और आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 32 में, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 बोला, PO/CCC का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 33 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा PO/CCC, ठीक है। तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट आइए 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विकास प्रशासन का पिता माना जाता है। तो इसका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज गोटको। 35 नंबर आइए, लोक प्रशासन के संबंध में 1948 से 1970 का वर्ष माना जाता है। तो 35 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वरूप की संकटावस्था। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसका देखिए 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, यानी कि परिवहन और संचार और होटल जो है वो सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है ये 37 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो कौन करता है।
तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 38 नंबर में। 38 बोल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। 39 नंबर आइए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो 39 का यहाँ पे देख लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, विनिमय पत्र क्या है। तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक प्रकार का दस्तावेज है जो वस्तुओं को प्राप्त करने के एवज में बकाया मूल्य के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 41 नंबर में। 41 बोल रहा है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 42 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन से भारत निर्माण योजना के अव्यय हैं। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए दिए गए विकल्पों में से ग्रामीण संयोजकता एवं ग्रामीण आवास भारत निर्माण योजना के अव्यय हैं। तो देखिए ग्रामीण संयोजकता ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है। और एवं ग्रामीण आवास 2 और 4, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 43 में। 43 बोल रहा है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय आयु, संभावित तथा तीसरा जो है वो अब क्या आता है। तो इसमें 43 में हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर। मानवीय विकास सूचकांक का जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक सूचकांक है। 45 नंबर में आइए। 45 बोल रहा है कि हरित सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिरता विकास प्रभाव वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटली एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन के द्वारा। चलिए अब साइंस में आ जाइए। 15 क्वेश्चन। 46 नंबर बोल रहा है डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उदर मतलब पेट। ठीक है। तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो 46 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, मतलब कि एक तरह का यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। बोल रहा है कि ये निम्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 47 का इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, जे परिकंस पेनिसिलिन की खोज नहीं किए थे। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये गलत सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे। तो पेनिसिलिन की खोज जो किए थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक है। तो 48 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मानव शरीर में उर्वरिक यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है और हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है, ये दोनों सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, ये एक गलत कथन है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो 50 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। 51 नंबर क्या है, लौंग क्या है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बंद कलियां होती हैं। नेक्स्ट आइए 52 में। फसल चक्र विधि का क्या लाभ नहीं है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पादन से न्यूनतम आय, ये इसका लाभ नहीं है।
53 नंबर आइए, हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग हुआ है। तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास में। ठीक है। नेक्स्ट आइए 54 नंबर, गेहूं में करनाल बंट होता है। तो ये एक तरह का गेहूं में लगने वाला बीमारी है। तो ये किससे होता है? तो 54 का हो जाएगा सही फफूंदी द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है। जबकि गेहूं का सेहू रोग या ईयर कार्डियल रोग नीमेटोड के कारण होता है। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में, 55 बोल रहा है कि अधिकतम अनुवांशिक शुद्धता जेनेटिक प्योरिटी होती है। तो 55 का इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजनक बीज में। नेक्स्ट आइए 56 नंबर, कृषि मंत्रालय में डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन कब स्थापित किया गया? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 56 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 57 में, याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है? तो ये एक तरह के इंटरनेट साइट्स हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 58 में, 58 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सूची प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। तो 58 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश भंडारण। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, फुगाकू। ठीक है। और ये फुगाकू जापान के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, 1510 इस डेसिबल नंबर का बाइनरी क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे 1510 दिया गया है। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें हो जाएगा 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। डबल 41। ठीक है, 15। नेक्स्ट आइए 61 में, 61 बोल रहा है किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो इसमें 61 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवनाथपुर में। ठीक है। नेक्स्ट आइए 62 में, किसके समय में इचाक रामगढ़ की राजधानी बना? तो 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज सिंह के समय में। नेक्स्ट आइए 63 में, 63 बोल रहा है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 रुपए में। 64 आइए, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो 64 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1785 ईस्वी में। और ये जो थे ये संथाल जनजाति में से थे, राजमहल क्षेत्र में इनका पैतृक आवास था। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, 65 बोरा किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो 65 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडा, मंडा त्योहार। ठीक है। और मंडा त्योहार अक्षय तृतीया बैसाख माह में प्रारंभ होता है। इस त्योहार में घर का एक सदस्य जो व्रती होता है उसे भगता कहते हैं। 66 नंबर आइए, पालकोट असरायनी किस जिले में स्थित है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमला में। और पालकोट गुमला जिले से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। पालकोट का प्राचीन नाम पंपापुर है। यह धार्मिक के अलावा पर्यटक स्थल भी है। 67 नंबर आइए, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बहुत लोग को पता होगा। 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चतरा में, चतरा जिले के इटखोरी जगह पे। 68 आइए, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की संथाल जनजाति सर्वाधिक है। ये मुख्य रूप से झारखंड के संथाल प्रमंडल में निवास करते हैं।
69 आई है, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमि विद्रोह हुआ था? तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1769 में भूमि विद्रोह हुआ था। बंगाल बिहार में कंपनी प्रशासन जंगल महल के क्षेत्र के भूमिजों को उन्हें चुहाड़ कहा करते थे, और इस विद्रोह का नेता जो था वो श्याम गंजम थे। 70 नंबर में आइए, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वां। नेक्स्ट आइए 71 में। 71 बोला अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण नियुक्तियों में कौन असुमिलित है? तो देखिए इसमें कुछ डाटा चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन जो जिस समय का है सेट किया हुआ क्वेश्चन उसके हिसाब से 71 का इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ये असुमिलित है महासचिव दक्षेश। महासचिव जो दक्षेश हैं यहाँ पे आपका ये सुमिलित नहीं है, ये हो जाएगा दक्षेश का यहाँ पे महासचिव दक्षेश है। ठीक है, तो ये जो है असुमिलित है। यहाँ पे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि इस समय महासचिव दक्षेश कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। 72 में आइए, बोला विश्व व्यापार संगठन का 163वां सदस्य देश किसे नियुक्त किया गया है? तो 72 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी, अफगानिस्तान को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में किया गया था और इस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 आइए, 73 बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है थे? तो 73 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगनाथ मिश्रा। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 74 नंबर है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो कूट से बताना है, तो यहाँ पे जो है सभी विकल्प सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 75 में। 75 बोला निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो 75 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 76 में, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजना कब से शुरू की गई? तो 76 का इसके हिसाब से इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, नेक्स्ट आइए 77 नंबर में। 77 बोरा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम जो 1 जनवरी 2013 को लागू हुआ का उद्देश्य क्या था? तो 77 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण बीपीएल परिवारों को रोजगार की। यहाँ पे 77 का हो जाएगा पर डीबीटी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे बुक में अगर आप लोग टेस्ट मार रहे होंगे तो बुक में गलत दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में भेजना। ठीक है, तो 77 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 78 में, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे देख लीजिए क्या है, उपरोक्त सभी क्षेत्र में राजीव गांधी संरक्षण प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 79 में, पूरा हाल ही में किस राज्य को पूर्ण जैविक कृषि राज्य घोषित किया गया है? तो इसका 79 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम को। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, भारत में बाघ परियोजना के तहत भारत में 43 अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं। बाघ परियोजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो 80 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस ए, 1973 में। 81 नंबर आइए, स्कूफ, हाफ वॉली, सडन डेथ, बुल्ली किस खेल के शब्द हैं? तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी के। 82 नंबर आइए, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई, इसका उद्देश्य क्या है?
तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण की रक्षा करना। 83 एक केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। नेक्स्ट आइए 84 में। 84 बोल रहा है अभी तक कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 48। 85 कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसमें 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 86 में। हाल ही में बीसीसीआई ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपने सालाना अनुबंध से बाहर कर दिया? तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र धोनी को। 87 में 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति जीएर मेसियस बोल्सोनारो भारत द्वारा आए तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील के। नेक्स्ट आइए 88 में। राजपथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई परेड में पहली बार कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? तो 88 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनूक एवं अपाचे। 89 है ये घड़ियाल से संबंधित कथन पर विचार करें। तो इसमें जो विचार करना है वो सही कोड बताना है। तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि घड़ियाल तेज बहाव वाली नदियों में पाई जाती है और भारत में घड़ियाल सोन नदी, रामगंगा नदी, चंबल नदी और महानदी में पाई जाती है। ये दोनों सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर। 90 बोरा जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। 91 नंबर आइए। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोजी बिनी टुंजी, दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट आइए 92 में। हाल ही में भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए भारतीय पोषण एंथम के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रसून जोशी। 93 आइए। निम्नलिखित किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन प्रस्तावित है? तो किस देश में प्रस्तावित है? तो 93 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, किस राज्य में, ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन प्रस्तावित है? तो भारत में ही है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी। 94 आइए। 94 बोल रहा है कि निम्नलिखित किस फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 6वीं बार प्रतिष्ठित मेगन रैपिनो बैल्डियोर समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लियोनल मेसी। नेक्स्ट आइए 95 में। देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनित कवि अकिकम किस भाषा के ख्यातिलब्ध रचनाकार हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। 96 आइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का श्रेय हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्यांगी स्वरूप, इंपॉर्टेंट है। 97 आइए। बोल रहा है 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी कौन है जिन्हें देश का 24वां महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा राय बर्मन को। नेक्स्ट आइए 98 में। 98 बोल रहा है भारत के लिए पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाले चित्रेश नटसन किस राज्य से हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल से। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 99 है ये किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाल ही में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। बोला बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा 2 साल के लिए बैन आरोपित किया गया है? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी, साकिब अल हसन। तो दोस्तों इस तरह से करके ये टेस्ट हो चुका है और टेस्ट के अलावा भी मैं बहुत कुछ झारखंड जेपीएससी से संबंधित मैं मटेरियल अपलोड करूंगा और कुछ मटेरियल जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड करता हूं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल का लाभ उठा सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब पे जो है वो फ्री है और आप इसका भी अगर आप लोग के पास ज़्यादा बुक खरीदने का या फिर इधर समय नहीं है या फिर बुक नहीं मिल रहा है तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के माध्यम से आप हर दिन कुछ न कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप लोग को मिलते रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।